सहयोगी श्वेता, सृष्टि और वैभव लगातार एक एक अपडेट वहां तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 41 जानों को बचाने की इस वक्त जंग चल रही है। पूरी देश एक उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है कि जल्द ये सब बाहर आएंगे, और वहां जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस काम में लगे हुए हैं उनको पूरी उम्मीद है कि दिक्कतें हो सकती हैं, विलंब हो सकता है, लेकिन जल्द ही इन सबको बाहर निकाल लिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। बस कुछ घंटों का इंतजार, खुली हवा में सांस लेंगे श्रमिक। आखिरी फेज में ड्रिलिंग का काम, पाइप से रेस्क्यू का ब्लूप्रिंट तैयार। उत्तरकाशी में चल रहा महारेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। सब कुछ ठीक रहा तो चंद घंटों में सभी श्रमिक भाई 12 दिन की कुदरती कैद से आजाद होकर खुली हवा में सांस लेंगे। टनल के मेन एंट्री पॉइंट से जारी ड्रिलिंग का काम 80% से ज्यादा पूरा हो चुका है। एनडीआरएफ के जवान अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबे से रास्ता बनाकर पाइप डाल रहे हैं। इन पाइपों के जरिए ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का प्लान है। ऑगर मशीन का काम दोबारा शुरू हो गया है और पाइप्स इंसर्ट हो रही हैं। आशा है कि अब और कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। उसके बाद हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, बाकी जितनी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, सब तैयार हैं। रिहर्सल भी हमने कर रखा है कि इस तरह की पाइप में से या इससे थोड़ी सांकड़ी भी, थोड़ी नैरो भी रहेगी पाइप, अगर उसमें से भी हम लोगों को सुरक्षित आराम से निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि 21 नवंबर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई थी। मजदूरों के पास कैमरा भेजने के बाद टीम को ड्रिलिंग के लिए सही रास्ता मिल गया था, जिसके बाद ड्रिलिंग के काम में काफी तेजी आ गई थी। लेकिन बीती रात इसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। करीब 36 घंटों के अंदर ही 40 मीटर से ज्यादा की खुदाई पूरी कर ली गई थी। लेकिन बीती रात ड्रिलिंग से पाइप डालने के दौरान रास्ते में सरिया आ गया था, जिससे ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा था। लेकिन एनडीआरएफ जवानों ने इस सरिये को काटकर रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। खबर है कि करीब 10 मीटर ड्रिलिंग का काम अब भी बाकी है। आखिरी ड्रिलिंग के बाद एनडीआरएफ के जवान टनल के उस हिस्से में पहुंच जाएंगे जहां पर श्रमिक भाई फंसे हुए हैं। प्लान है कि स्ट्रेचर के माध्यम से एक एक कर सभी श्रमिकों को पाइप के माध्यम से खींचकर बाहर निकाला जाएगा। हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी मिशन मोड में काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम धामी से इस ऑपरेशन के बारे में कई बार जानकारी ली है। केंद्र सरकार इस मिशन के लिए हर संभव मदद मुहैया करवा रही है। मौके पर जायजा लेने के लिए आज एक बार फिर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे और अफसरों से रेस्क्यू का अपडेट लिया। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भी सिलक्यारा पहुंचकर ऑपरेशन की जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा कि रेस्क्यू का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो। आपको बता दें कि 12 नवंबर को दीपावली के दिन टनल में मलबा गिरने से 41 मजदूर फंस गए थे। गनीमत की बात यह है कि टनल में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित और स्वस्थ हैं। रेस्क्यू टीम श्रमिकों के साथ संपर्क में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आखिरी फेज में चल रहा मिशन कभी भी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के साथ खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।